सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम के बारे में। तो यहाँ लास्ट तक बने रहना ये वीडियो को समझने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम, ये एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिदम। एफ फॉर फ्रीक्वेंट एंड पी फॉर पैटर्न, तो फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिदम। और यार ये एल्गोरिदम बेस्ड होता है हमारा डिवाइड और कॉन्कर की टेक्निक पे। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक आपने पढ़े होंगे, डीएसए में रहती है, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। ओके, सो हम इसमें करते क्या है, वी कंप्रेस द डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एक फ्रीक्वेंट आइटम्स। तो हमारा जो डेटाबेस रहता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहता है फ्रीक्वेंट आइटम्स को, और हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, एक एफपी ट्री में कंप्रेस कर दिया जाता है। वी कंप्रेस द डेटाबेस रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंट आइटम्स इनटू एफपी ट्री। और फिर क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू एक कंडीशनल डेटाबेस के सेट में। तो वही लिखा है, इट डिवाइड्स दैट कंप्रेस्ड डेटाबेस इनटू द सेट ऑफ कंडीशनल डेटाबेस। तो लेट्स सी द एल्गोरिदम। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है स्कैन द डेटाबेस टू फाइंड द ऑक्यूरेंसेस ऑफ आइटम सेट। हम पहले जो डेटाबेस है वो उसको स्कैन करते हैं टू फाइंड द ऑक्यूरेंसेस की कौन सा आइटम कितने बार आया है। तो द काउंट ऑफ वन आइटम सेट इन द डेटाबेस इज कॉल्ड सपोर्ट काउंट। जो फर्स्ट काउंट होता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट काउंट। सेकंड है, फिर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एफपी ट्री। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहला हम क्रिएट करते हैं रूट नोड। जो रूट रहती है वो हमें हमारी रिप्रेजेंट होती है कैसे, नल से। देन थर्ड इज वी स्कैन द डेटाबेस अगेन। फिर से हमारा जो डेटाबेस है वो हम फिर से स्कैन करते हैं एंड एग्जामिन द ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको एग्जामिन करते हैं। तो इसमें जो डेटा सेट निकल के आता है मैक्सिमम काउंट का, ये हम रखते हैं टॉप पे। और फिर उसके बाद हम दूसरा डेटा सेट रखते हैं जो कि सेकेंड मैक्स काउंट रहता है वो, और ऐसे ही हम रखते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको एल्गोरिदम एक एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। फिर अगला हम फिर से ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो आइटम सेट रहते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, द काउंट होता है जो आइटम सेट का वो इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से, है ना। फिर हम उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, हम माइन करते हैं। माइन करना मतलब कि लोएस्ट नोड जो रहेगी उसको वो पहले एग्जामिन होगी, तो इसीलिए हम माइन करते हैं अपने एफपी ट्री को। फिर उसके बाद हम एक कंडीशनल एफपी ट्री बनाते हैं। ओके, तो जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स उससे जो जनरेट होते हैं दैट इज आवर रिजल्ट ऑफ दैट एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम। ठीक है, तो हमने इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन T1, T2, T3 से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और जो लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे हैं इसमें L1, L2, L3। तो यार हमको करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है कि कितने आइटम्स हैं। जैसे कि L1 है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है। L6 तो यहाँ है नहीं, तो L1 से L6 तक है। तो हम जब टेबल क्रिएट करेंगे तो इसको इस तरह से ऑर्डर में जमा लेंगे, L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कि ये जो है ये कितनी बार आया L1, पूरे ट्रांजैक्शन में कितनी बार L1 आया। तो L1 आया 1, देन 2, 3, 4 बार आया, तो हम लिख देंगे ये 4 बार आया L1 हमारा। ठीक है, और इसी तरह से L2 कितने बार आया, तो 1, 2, 3, 4 और 5 बार आया। तो इसी तरह से हम सारे ट्रांजैक्शन को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये आइटम सेट को सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने देखा था एल्गोरिदम में बोला था ना कि जो आइटम सेट होते हैं उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रीअरेंज कर देते हैं। तो वो नेक्स्ट टेबल हम जो बनाएंगे तो उसमें जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा क्या है, L2 है। तो L2 को हम पहले लिख देंगे, L2 का काउंट क्या है 5। फिर उसके बाद 4 वाले हमारे 3 है, 1, 2, 3, तो हम L1, L3 और L4। तो L1, L3 और L4 इन सबका काउंट क्या है 4। फिर हमारा लास्ट में क्या है L5 जिसका काउंट है 2। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं हमारा एफपी ट्री। तो एफपी ट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम एक रूट नोड जो कि हमारी नल से रिप्रेजेंट होती है वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था मैं उसके लिए बस एफपी ट्री बना के दिखा रही हूँ आप लोग को। तो हमारा ट्रांजैक्शन था T1, इसमें कि L1, L2 और L3 लिखा था। ठीक है, तो L1, L2 और L3 का देखते हैं। L1 का 4 था, ठीक है, L2 का 5 था, और L1, L2 और L3, और L3 का कितना है 4। तो सबसे हाईएस्ट कितना है L2 का, तो इसलिए हम बना दिए इधर पे L2 का 5।
फिर उसके बाद क्या था, L2 और L3, ठीक है, सॉरी L1 और L3 रह गया, ठीक है। तो L1 देखेंगे, L1 का 4 और L3 का भी 4 है, तो हम इसीलिए दोनों को साथ में लिख देंगे, L1 का 4 और L3 का 4। तो इसी तरह से ट्रांजैक्शन 1 के लिए एक FP ट्री मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे ही सिमिलरली बाकी ट्रांजैक्शन का भी FP ट्री बना सकते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट पैटर्न एल्गोरिदम। तो अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इसके एडवांटेज में गाइस दिख रहा है, दिस एल्गोरिदम स्कैन्स द डेटाबेस ओनली ट्वाइस। ये जो एल्गोरिदम है ये सिर्फ 2 बार ही हमारे डेटाबेस को स्कैन करता है और पेयरिंग ऑफ आइटम इसमें नहीं रहती है, इसीलिए हमारा ये जो FP ग्रोथ एल्गोरिदम है ये फास्ट होता है, ठीक है। और डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द कॉम्पैक्ट वर्जन इन अ मेमोरी। डेटाबेस हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, कॉम्पैक्ट वर्जन में मेमोरी के। इट इज एफिशिएंट एंड स्केलेबल। अब इसके डिसएडवांटेज रहते हैं, तो इसके दो ही डिसएडवांटेज होते हैं। FP ट्री इज मोर कम्बरसम एंड डिफिकल्ट। तो मतलब कि हम देख रहे हैं, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये FP ट्री। और अगला है, द डेटाबेस इज लार्ज एल्गोरिदम में नॉट फिट इन द शेयर्ड मेमोरी। जहां पर हमारा डेटाबेस अगर थोड़ा सा लार्ज जाता है तो ये एल्गोरिदम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी में फिट नहीं होता है। तो बस यही दो इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर समझ आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।